मंत्रीश्वर श्री पेथड़ शाह को तात्कालिक बुलाने के लिए आदमी को भेजा, मगर उनका धर्मपत्नी जो प्रथमिणी थी उन्होंने कहा कि अभी मंत्रीश्वर नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो पूजा में है। जाकर के सेवक ने बताया, दूसरी दफ़े सेवक को भेजा, वही जवाब मिला। तीसरी दफ़े खुद राजा खुद आया कि ऐसी कैसी पूजा करते हैं कि वो आते नहीं। यहाँ नगर पर चारों ओर से शत्रुओं ने घेरा डाल दिया है और हम बुलाते हैं फिर भी नहीं आते हैं। मैं खुद वहाँ जाऊँ। वो वहाँ जाते हैं और प्रथमिणी ने कहा कि उसकी पूजा में खलेल ना हो, ऐसा ध्यान रखने का। ऊपर जाते हैं और जो सेवक पुष्पक को एक के बाद एक पेथड़ साहब मंत्रीश्वर को देते थे और मंत्रीश्वर वो बराबर भगवान की आंगी के हिसाब से उसे चढ़ाते रहे थे। राजा ने इशारा करके उसको बाहर बुला दिया और ये अब सेवक जैसा काम करने लगे। उसमें एक घोटाला हो गया। तब मंत्रीश्वर को पता चला कि कोई दूसरा आ गया है। फिर भी उन्होंने अपनी रीत से पूजा चालू ही रखी और पीछे बिल्कुल भी नहीं देखा। इतनी एकाग्रता से ये पुष्प पूजा चल रही थी। इसका कारण क्या था मालूम है? इसका कारण था उन्होंने जो 3 निश्चय ही कहकर अपने गृह जिनालय में प्रवेश किया था वो थी। अब यहाँ पर राजा ने मंत्रीश्वर जब बाहर निकले उस वक्त कहा कि सारे नगर पर शत्रुओं का घेरा था, मगर तुम्हारी ये पुष्प पूजा की एकाग्रता देखकर मैं भी ये घेरा भूल गया और अभी अभी समाचार आया कि शत्रु अपना सब कुछ घेरा छोड़ करके चला गया है। तुम्हें धन्य है मंत्रीश्वर। ऐसी एकाग्रता हमारी निश्चय ही में प्राप्त कराने की ताकत है और हमें इसको बराबर समझकर आत्मसात करने की और आचरण में लाने की जरूरत